मित्रों, प्रबुद्ध जनों ने सत्य ही कहा है कि प्रेम ईश्वरी होता है, यानी लव इज़ डिवाइन। मित्रों, प्रेम की परिभाषाएं विभिन्न रूपों में कहीं कहीं हैं और जिसकी जैसी भावना होती है, प्रेम का स्वरूप उसके समक्ष वैसा ही प्रकट होता है। मित्रों, प्रेम में कितनी शक्ति होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई आपको मन से याद करता है तो आप अक्सर वहाँ पहुँच जाते हैं या आपको भी व्यक्ति की याद आने लगती है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई मन से याद करता है। आज ये हमारे वैसे बहुत ही करीबी हैं और डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी, और ये भगवताचार्य भी हैं और हमसे बहुत प्रेम मानते हैं। अब क्या बताएं, इन्होंने ऐसी प्रेम की डोर खींची कि हम बेला से यहाँ सहार मिलने चले आए, समयाभाव के होते हुए भी। और हम यहाँ आए तो वास्तव में इनसे मिलकर हमें प्रेम की परिभाषा प्रकटित करनी पड़ी। मित्रों, जैसा कि अभी हमने कहा कि लव इज़ डिवाइन, प्रेम पवित्र होता है। आज के समय में लोग वासना को भी प्रेम समझने लगे हैं। क्यों साहब? प्रेम तो पवित्र होता है। भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम होता है, असली प्रेम वो है। माता पिता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वही प्रेम है, और ईश्वर और प्राणियों के बीच में जो प्रेम होता है वही प्रेम होता है। जैसे कि लोग प्रेम को इस रूप में समझते हैं कि प्रेमी प्रेमिका वाला। मित्रों, वो प्रेम नहीं, वो वासना है। क्यों साहब? जी जी बिल्कुल। आज के समय में अक्सर युवक युवतियों को देखा है कि माता पिता के दिल ठुकरा कर, जिन माताओं ने बालिकाओं को 9 महीना अपने उदर में रखा और हर तरह की मुसीबत सही, वो वयस्क होने पर मनमर्जी से बेटियां शादी करती हैं और लड़के भी जबरन थोड़े से कहते हैं प्रेम के वशीभूत होकर, वासना के वशीभूत होकर माता पिता को ठुकरा कर प्रेम विवाह करते हैं। मेरे समझ में वो प्रेम विवाह नहीं है। जिस विवाह से प्रेम का हनन हो तो वो प्रेम विवाह कहाँ है? प्रेम विवाह तो वो है जो प्रेम से संपन्न हो और विवाह के बाद प्रेम की स्थापना हो, ऐसा जिसमें पूरा परिवार एकत्रित हो बस, और शुभाशीर्वाद प्रेम से ही दिए जाएं। सच तो वही है प्रेम। देखिए, भागने भूगने वाला ये प्रेम विवाह तो प्रेम विवाह है ही नहीं। क्यों साहब? मेरी समझ में ये प्रेम विवाह नहीं है। वो तो सच पूछो तो एक तरफा प्रेम विवाह, या उसे कहो नफरत का एक कारण है। क्योंकि जब मनमर्जी से बच्चे शादी करते हैं तो दोनों घरों में कलह का वातावरण उत्पन्न होता है। माता पिता के सपने भंग होते हैं और समाज में 2 परिवारों में जंग होते हैं। तो जब जबरन शादी की जाएगी तो वैमनस्यता बढ़ती है। प्रेम का यह अर्थ नहीं है। प्रेम विवाह होने चाहिए, लेकिन प्रेम से ही होने चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है, प्रबुद्ध जनों के संपर्क में आने से बुद्धिमत्ता बढ़ती है। ये डॉक्टर जसवंत सिंह जी, ये ग्राम मेर, सहार के ग्राम मेर के निवासी हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जी, और ये बहुत ही मार्मिक ढंग से श्रीमद् भागवत कथा का ये जो है प्रवचन करते हैं। मैंने कई इनकी कथाओं को सुना है, और जब भी कहीं कथा भागवत या धार्मिक समारोह आयोजित होते हैं तो ये हमें आमंत्रित करते हैं। ईश्वर आपका सदैव मार्गदर्शन और अच्छा करे। तो सर, आपके ही मुखारबिंद से प्रेम के 2 शब्द अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जो माता पिता की सेवा से दूर हो जाए, जो बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो तो प्रेम होता ही नहीं है। जिसने हमको बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और अगर हम उसको ही छोड़ देंगे तो फिर कहाँ से प्रेम रहा? माँ से, पिता से बढ़कर कोई भी भगवान भी नहीं होता है। यस, बहुत इसलिए माता पिता को ही भगवान मान करके चलें। अरे, हमें एक विचार आया कि
गार्जियन इज रिसेंटली गॉड, कि जो तत्कालिक भगवान है वो माता ही पिता हैं, तो वो प्रथम भगवान हैं। जी जी। क्योंकि उनके ही हम कारण इस जगत में आए हैं, जबकि है सब ईश्वरीय कृपा का, लेकिन हम माता पिता के माध्यम से ही इस दुनिया में आते हैं। और वह माता जो हमें 9 महीने अपने उदर में कठिन तपस्या करके रखती है, और वह पिता जो हर तरह से बच्चे को खुश रखना चाहता है, और हम कभी हमारे बच्चे उनकी जो है मनसा के विपरीत कार्य करते हैं तो उन्हें हार्दिक कष्ट होता है। इसलिए बच्चों, माता पिता गुरुजनों परिजनों का सम्मान करो। रामचरितमानस में महर्षि तुलसीदास जी ने, जो बहुत बड़े कवि थे, सरस्वती माँ के उपासक, के प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता। जब भगवान श्री राम माता पिता गुरुजनों परिजनों को प्रणाम करते थे, तो आपको गुरुजनों परिजनों माता पिता को प्रणाम करने में कैसा संकोच। हमारे युवा साथियों, जागो, आपके कंधे पर समाज समुदाय और संसार का भार है। आप भार का निर्वहन करो और अच्छे लोगों का सम्मान करो, ताकि आपको अच्छे सुभाषित आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। तो साहब, आप भी कुछ बच्चों को आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।